आप सोचो, जैसे एक बार बताओ, आपने 10 मोल HCl के लिए तो कितने मोल H प्लस आते हैं बताओ। 10 मोल HCl लिया तो आपको पता है 10H भाई, आप 10 मोल H प्लस लोगे, HCl लोगे, तो अब पता है सबको कि यहाँ से 10 मोल H प्लस आ जाएंगे, है ना, और पीएच वेच निकाल लेंगे इसका, ऐसा पढ़ा है आपने। लेकिन एक बात बताओ, यदि मैं 10 मोल CH3COH लूं, ये कैसा से वीक, तो क्या 10 मोल H प्लस मिलेगा क्या मुझे? नहीं ना, अरे बोलो क्यों? क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका है अल्फा 1। अल्फा 1 होने का मतलब भाई जितना लिया उतना का उतना क्या हो जाएगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा, सही बात है। लेकिन इसका अल्फा नहीं है 1 बेटा, इसका 10 मोल लिया तो यहाँ 10 मोल नहीं मिलेगा। यदि ऐसा होगा तो ये भी तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सही बात है कि नहीं है? क्योंकि इनका अल्फा ना लेस देन 0.1 रहता है। तो यहाँ पे हमें अलग तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब क्या करेंगे देखते हैं। तो हम एक जनरल एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे इसके लिए, ठीक है। तो अब सब लोग ध्यान से देखो, हमने कहा चलो यार वीक एसिड के केस में इतना तो मुझे समझ में आ गया, जो मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में करता था वो मैं वीक एसिड के केस में नहीं कर सकता। ये बात सबके दिमाग में जानी चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में तो हम क्या करते थे, जितना कंसंट्रेशन लेते थे, लेट सपोज कि अपन ने x कंसंट्रेशन लिया, तो हम क्या कर लेते थे, x ही H प्लस के मोल ले लेते थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, तो क्या होगा आते देखिए। तो हमने कहा चलो यार फिर कुछ और लगाएंगे, तो हमने कहा CH3 COOH एग्जाम्पल के तौर पे लिया, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम आ रहा होगा, सबको लगता है कि नहीं लगता है? मतलब देखो जब इसके भी मोल होंगे, इसके भी मोल होंगे, इसके भी, क्योंकि तो टूट भी रहा होगा और रिवर्स भी हो रहा होगा। ऐसा इक्विलिब्रियम तो हर प्रोसेस में आता है जो कि बिल्कुल ही फॉरवर्ड ना जा रही हो, तो है ना। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में तो फॉरवर्ड डोमिनेटिंग होती है, प्रोडक्ट डोमिनेटिंग होती है। तो हमने कहा चलो इसका कंसेंट्रेशन मैंने C लिया, तो इनिशियली 0 0 होगा भाई। T बराबर T पर मान लो इसमें से मैंने X घटाया, तो यहाँ पे भी X बनेगा, ऐसा सिखाया था आपको। मान लेते हैं इसका अल्फा अल्फा ही है, अल्फा क्या होगा X/C, तो रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या बनेगा बेटा, बोलो सही बात है कि नहीं बात है? C माइनस सी अल्फा आ गया। अच्छा, अब जब भी इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, क्या लिखोगे? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अच्छा, जब एसिड के लिए लिखते हैं ना बेटा, हाँ, जब एसिड के लिए लिखते हैं तो इसका नाम हो जाता है Ka, इसको बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ka क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बस एसिड के लिए बोलने लग जाता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, K की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? C² अल्फा स्क्वायर ये क्या पाला पाला बढ़िया है, C अल्फा। स्वाद स्वाद बढ़िया। नमक शायद थोड़ा ज्यादा है। नमक तो कुणाल, नमक क्या खा रहा है कुणाल? अरे किसमें नमक? अनम्यूट कब हो गया? तो नमक ज्यादा बोल रहा है तो हम क्या करें, म्यूट ना करें? तो C से C कैंसिल आउट हो पता जाएगा। नहीं सर, अनम्यूट कब हो गया पता नहीं। अच्छा, क्या खा रहा है वैसे? C पकोड़े किसमें? खा रहा हूँ सर। अच्छा, सही है। तो K बराबर क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा भी कटेगा। अरे यार मैं कुछ गड़बड़ कर दी यार, पकोड़े के चक्कर में गड़बड़ हो गई। C² अल्फा स्क्वायर नीचे आएगा, C माइनस C अल्फा, कोई बोल भी नहीं रहा आप में से यार, कैसे बेकार लोग हो। तो C² अल्फा स्क्वायर, C कॉमन लिया, 1 माइनस अल्फा, तो C से C कट गया, तो आ गया ये। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब हर सवाल में आपको, एक्चुअली सवाल में इतना करना ही नहीं है, एक बार पहले इतना लिखो, फिर मैं बताऊंगा क्या करना होता है सवाल जब आएगा आपके सामने एग्जैक्टली।
लिख लिया सर। देख लिया? चलो बढ़िया, आ जाते हैं आगे। अब देखो यार, इसमें जब भी इसका सवाल आएगा ना, इसमें थोड़ा दो रह गया केस। था मेरा पीछे। अच्छा, सर डन। ओके। सो नाउ सी, देखो आपके पास क्या है, आपके पास है के बराबर सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। चूंकि अल्फा लेस देन 1 होता है ना, लेस देन 0.1 होता है मानो, तो अपन 1 माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं एक तरह से, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो यहां से के बराबर क्या आ गया अपने पास, सी अल्फा स्क्वायर आ गया। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट के बाय सी। ठीक है, यहाँ तक ये डेरिवेशन है। अब इसके आगे ना, अब इसके आगे मैं न्यूमेरिकल करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ तक तो था अपना डेरिवेशन। अब न्यूमेरिकल के दो केस बनेंगे। जब भी आपको वीक एसिड का क्वेश्चन आएगा, केस 1, आप क्या करोगे, चेक करोगे कि अल्फा लेस देन आ रहा है कि नहीं आ रहा है 0.1 के। अल्फा क्या नहीं आ रहा है, लेस देन आ रहा है, नहीं आ रहा है 0.1 के। यदि अल्फा लेस देन आ रहा है 0.1 के, तो मतलब ये एजम्पशन ट्रू है। ठीक है, एजम्पशन ट्रू है, तो आप अल्फा पहले कैलकुलेट कर लोगे सवाल में इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप अल्फा सवाल में कैलकुलेट कर लोगे। आपने केस लिखा बेटा, अब आपने केस लिखा, आपने कहा कि अल्फा लेस देन 0.1 आ गया, तो ठीक है, H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, C इंटू अल्फा। ठीक है, तो आप पुट कर दोगे C इंटू अल्फा, अल्फा के अंडर रूट के बाय सी। तो यहां से क्या आ जाएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, अंडर रूट के बाय सी। सही है, इसका नेगेटिव लॉग ले लोगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। केस 2 आ सकता है आपका, केस 2 वैसे रेयरली आता है कि जब अल्फा 0.1 से बड़ा आ जाएगा। इस केस में आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको फिर से इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके, और फिर आपको H प्लस की कंसंट्रेशन लिखनी पड़ेगी, C अल्फा, और फिर नेगेटिव लॉग लेना पड़ेगा। जनरली जो केस 2 है वो पूछा नहीं जाता है जनरली, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। आप खुद देख रहे होगे ना, जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो खतरनाक बनेगी। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? लेकिन फिर भी बैकअप के लिए हम याद रखेंगे कि यार अल्फा निकालेंगे, अल्फा यदि लेस देन 0.1 आ गया, तब तो हम अपने आराम से क्वेश्चन कर देंगे, बहुत आसान हो जाएगा। और अल्फा यदि ग्रेटर देन 0.1 आ गया, तो हम बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे अल्फा में, और फिर सब कैलकुलेशन करेंगे। ये सबको क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो यस सर। लिखो, इसको क्वेश्चन दे रहा हूं। सर लिख लिया। लिख लिया? चलो सवाल चिपकाते हैं।
एक सेकंड, इसका सवाल देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कैलकुलेशन दूसरा वाला केस मैं भी नहीं कराऊंगा, जस्ट आप दिमाग में रखेंगे यार, क्योंकि अच्छा एक चीज और सिखानी है आपको यहाँ पे, पहले एक चीज सिखा देता हूँ, वो जरूरी है, नहीं तो उसके बिना आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। अच्छा, बेस के केस में, वीक बेस के केस में क्या होगा बेटा, जो वही केस बनेंगे, तो अल्फा क्या निकालोगे बोलो, के बी हो जाएगा। के बी में डिफाइन कर देता हूँ, जैसे मान लो आपके पास NH4OH होता है ना, तो NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है भाई, तो के बी क्या होता है, इस तरीके से होता। तो यहां से फिर OH माइनस की कंसंट्रेशन वही, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे सब लोग कि ये वाला केस कौन सा है। अब देखो यार, ये एक बार ये भी लिख लो छोटा सा, मतलब वीक एसिड और वीक बेस सेम ही है। लिख लिया सर। ठीक है, देख लिया। अब देखो यार, एक चीज और सिखानी है, मैंने आपको कॉन्जुगेट एसिड और बेस पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, है ना। तो मान लो हाँ, एच अपना एसिड है ना, तो ये कैसे टूटेगा बताओ, मान लेते हैं H प्लस प्लस A माइनस। अच्छा, तो इसका Ka क्या लिखोगे बताओ सबको। अच्छा, मान लो जब ये बेस की तरह ट्रीट होगा, ये जब A माइनस, तो ये तो हो गया एसिड, इसका कॉन्जुगेट होगा A माइनस, वो कैसे रिएक्ट करेगा, ऐसे रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। हाँ सर। सर ठीक है, तो इसका Kb लिखोगे, कुछ गड़बड़ हो गई है, एक सेकंड। चलो, इसका Ka तो ठीक था, रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं यार, एक मिनट रुको, सॉरी, पानी में डालना भूल गया मैं। मान लो CH3COH है, इसका ये बनेगा, है ना, इसका आप Ka क्या लोगे, सही है यार। अच्छा, मान लो जब इसका कॉन्जुगेट बेस, मतलब ये रिएक्ट करेगा पानी के साथ, ऐसे तो हवा से H प्लस तो लेगा नहीं ना, तो ये बनेगा बेटा, अभी ठीक है। यस इसका सर। Kb लिखोगे आप, हाँ सर, पानी छोड़ के सारा आ जाएगा बाकी। बिल्कुल पानी सोल के 4 आ जाएगा, एग्जैक्टली, ये पानी प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे ऐसे करना था मुझे, पिछली बार में ऐसे नहीं किया था। अब आपको एक सुंदर बात देखने को मिलेगी, ये है एसिड, ये इसका कॉन्जुगेट बेस, यदि आप K और Kb को मल्टीप्लाई कर दो, सोचो एक बार, K Kb को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, स्क्रीन पे ही करके देख लो, OH नेगेटिव टाइम्स H पॉजिटिव। सबको दिख रहा है। ये क्या चीज होती है, कुछ बताया था आपको, ये क्या चीज थी, याद है, याद आया सबको, न्यूट्रल सर। KW, वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट, KW पढ़ाया था आपको। यस सर। यस सर। तो आप याद रखेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस के लिए ही ये रिलेशन वैलिड है। अभी देखो, इस रिलेशन में और कर सकते हैं, एक बार पूरा लिख लेना, तो मैं इसको पहले मैंने प्रूव किया था, फॉर, ये किसके लिए वैलिड है याद रखना, फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, अनशन जगह मत लगाना यार,
बच्चे इसको ना हर जगह लगा देता है। जो कॉन्जुगेट एसिड बेस का पेयर है उसके लिए वैलिड है ये, ठीक है। इसका नेगेटिव लॉग ले लो, देखो और अच्छा रिलेशन आ जाएगा। तो नेगेटिव लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ सही है। अच्छा, log a इंटू बी का फॉर्मूला सबको पता है? अच्छा, मैंने कहा था किसी का k का नेगेटिव log लेते तो क्या बन जाता है, याद है? pk बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, pka। ये क्या बन जाएगा, PKB। और ये नेगेटिव log ऑफ kw के लिए करने का pkw। यस सर। एट 25 डिग्री की बात करूं, एट 25 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो क्या लिख सकता हूं, कोई सजेशन देगा? कि pka प्लस PKB इसके बराबर आ जाएगा 1 के। 14 बेटा, 14। हाँ सॉरी 14 सर। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ हाँ या ना? क्लियर है सबको, बताओ। यस Yes, सर। sir. यस सर। ढंग से देख लो, अच्छे से काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको आईआईटी में ना एसिड का सवाल देगा और केबी की वैल्यू देगा। एसिड की आपको ना एसिड का सवाल देगा और केबी देगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो आप लिखोगे ना के इंटू केबी, तो आपको केबी दे रखा है तो वहां से के निकाल लोगे। मेरी बात समझ रहे हो आप? कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अरे सवाल ही गलत दे दिया, ऐसा का सवाल दे रखा है, केबी दे रखा है, किसका केबी है वो? तो हो सकता है आपको केबी से के निकालना पड़े, ठीक है। तो एक बार इसको ड्राइव करके देख लो आराम से। बट हमेशा ये बात ध्यान रखना जो मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज वैलिड ओनली फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। डन सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो लोग अपन याद नहीं रखते हैं, और हमारा आईटी का सवाल फर्जी में गलत हो जाता है। तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे, और ये बहुत काम की चीज है, ये हमेशा आपको यूज आएगी आएगी। हो गया सर अभी। ओके, सो नाउ एक छोटा सा और यहाँ पे नोट डाल लो। कभी कभी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन होता है लेकिन आ जाता है। जैसे मान लो कोई एसिड है, तो एसिड की क्या होती है सबको पता है ना, एसिडिटी मतलब कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, सही बात है। तो एसिडिटी देखो, के की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतनी एसिडिटी कम रहेगी या ज्यादा, बताओ? ज्यादा रहेगी ज्यादा ना। सर। जैसे मान लो एच यस एसिड है, सर। तो ऐसे ऐसे टूट रहा है, H प्लस प्लस A माइनस, तो इसका K जितना ज्यादा रहेगा उतना मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, और उतने ज्यादा H प्लस जा रहा है तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है यार। यस अच्छा, सर। K का उल्टा होता है पीके। देखो जैसे मान लो, एक बार बताओ, मान लो एक K की वैल्यू है 10 की पावर -4, एक है 10 की पावर -5, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कोई पूछे तो आपसे? 10 to the power -4 वाला।
4 वाला सबको समझ में आ रहा है? तो 10 की पावर -4 बड़ा है 10 की पावर -5 से। अच्छा इसका नेगेटिव लॉग लो तो इससे कितना बनेगा 4, इससे कितना बनेगा 5। 5, यस सर। तो पीके जितना ज्यादा रहेगा, याद रखेंगे, एसिडिटी एसिडिटी कम उतनी क्या होगी। रहेगी, कम। याद रखना ये सवाल इनऑर्गेनिक में आता है। सिमिलरली फॉर बेस, बेस की क्या रहती है, बेसिसिटी। तो उसमें ऐसा करेंगे अपन कि भाई केबी की वैल्यू जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा बेसिसिटी है। तो पीके बी जितना ज्यादा है उतनी एसिडिटी बेसिसिटी कम। कम है। ये इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में आपसे जरूर पूछ सकते हैं ऐसा घुमाने के लिए, तो प्रिपेयर रहिए आप इसके लिए भी, है ना। ये लिख लो आप, काम आता है ये भी आप। सर ये एसिडिटी और बेसिसिटी खाली स्ट्रेंथ बताने के लिए लगाया ना हमने? हाँ बस यहाँ पे स्ट्रेंथ बताने के लिए बेटा, वो नंबर ऑफ H+ या OH वाला नहीं है फंडा, है ना। ठीक है। सर हाँ के और केबी में उल्टा नहीं होना चाहिए, मतलब केबी जितना ज्यादा होगा बेसिसिटी उतनी कम होगी। केबी जितना ज्यादा होगा उतना तो बेसिसिटी ज्यादा होगी ना बेटा। सब अच्छा पावर। अच्छा ये आरएनएस पे चले गए क्या तुम? हाँ सर। अरे यार रुको, फिर उल्टा था ना उसमें तो, समझ गया मैं। तो इसको स्ट्रेंथ लिख दो बस, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, अभी ठीक है। हाँ सर। एक्चुअली वो आरएनएस वाले में उल्टा होता है ना, इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ बेस, ठीक है अभी ठीक है। हाँ सर। नीचे भी चेंज कर लेना। समझ गए क्या सब लोग? कंफ्यूज तो नहीं है भाई? अरे आरएनएस के केस में उल्टा था ना, एसिड की बेसिसिटी होती थी वैसे, है ना। अरे हाँ ना बोलो यार, यस सर। काट हाँ काट के सर। पूरा। स्ट्रेंथ, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेंथ बता रहा हूं मैं, वो यार वही बोलते हैं, पर ठीक है कंफ्यूज नहीं होंगे नहीं अपन, तो स्ट्रेंथ है यहाँ पे, स्ट्रेंथ है भाई यहाँ पे, ठीक है। हो गया सर। चलो अब सवाल पे आते हैं। तो सवाल है आपके पास, अब मैं वीक एसिड के क्वेश्चन पे था, ठीक है। तो अब बताना है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻⁻1 m CH3 COOH सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको के दे रखा है CH3 COOH का ही, जो कि है 2 × 10⁻⁵ करिए। पहले अल्फा चेक करना है सबको, इंपॉर्टेंट है वो।
PS3 माइनस log 2। बेटा log 2 के लिए 0.3 होती है वैसे। 2.7 आ रहा है तेरा, इसका मतलब कुणाल। हाँ सर, रूट टू को खोल लेंगे ना, 1/2 आगे आ जाएगा। तो 1/2 भी आएगा ना फिर। अच्छा अच्छा, हाँ सही आ रहा है तेरा। तो 0.3 में से 0.3 का 1/2 0.15 घटा ना, तो 2.85 आ रहा है, सही आ रहा है। मोहित तेरा 3 आंसर आया है। हाँ 2.85 आ रहा है सुशांत। हाँ थ्री log 2 तो ज्यादा हो गया, जब 0.9 आ गया उससे तो। 2.85 आंसर आ रहा है जो बुक में दे रखा है, मतलब। बाकी लोग भी करो यार फटाफट। चलो सबसे पहले अल्फा निकाल लेते हैं। तो 2 गुणा 10 की पावर -4, तो बस इतना देख लो कि अल्फा छोटा आ रहा है ना 0.1 से, तो बस वैलिड है। वैलिड है तो अपने पास H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है? K कितना है? C कितना है? सही है। अच्छा जी। अब अच्छा C क्या, C की वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना, 10 की पावर -1। तो अब इसको अंडर रूट से बाहर निकाल लो, तो आएगा √2 इंटू 10 की पावर -3। लॉग लो बेटा, तो पीएच बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? नेगेटिव लॉग ऑफ √2 इंटू 10 की पावर -3। सोल्व करो इसको बेटा, तो 3 माइनस लॉग √2 आएगा, इसको लिखो 3 माइनस log 2 की पावर हाफ, 3 माइनस 1/2 log 2। देखो आंसर आ जाएगा आपका 2.85। अजय गलती पता चली क्या? हाँ 2.85 आंसर। अजय तूने शायद बेटा कुछ गड़बड़ करी है। बाकी लोग को सबको क्लियर है ये, हाँ या ना? बेटा ऐसा सवाल आ सकता है आपके मेंस में, एग्जैक्टली मेंस का ही सवाल है। ठीक है, मेंस एडवांस में छोड़ो, मेंस में आएगा ऐसा क्वेश्चन। वैसे तो थोड़ा एडवांस में ही आता है लेकिन दे सकते हैं। एक बार मेंस ने आज से पिछले साल, मतलब 2 पेपर पहले एक सवाल और दिया था। अभी सबको क्लियर है? पहले बताओ, ये वाला सबका clear है? यस सर। ये सबको क्लियर है? हाँ सर। अच्छा अब देखो, डन है सर। एक होता है डाइप्रोटिक एसिड, वहां पे ये तो ये ऐसे केस एडवांस का है लेकिन दे दिया था। डाइप्रोटिक मतलब मान लो H2S का केस ले लेते हैं, वीक। अच्छा जो चीज बेस के लिए बता रहा हूँ, वो जो एसिड के लिए बता रहा हूँ बेटा, वो बेस के लिए भी वैलिड है। ठीक है, यहाँ पे फंस जाते हैं लोग और यहाँ पे हमको हल्का सा दिमाग लगता है। H2S है, यहाँ पे दिमाग खराब क्या होता है, ये ऐसे नहीं टूटेगा। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है H2SO4, खट से 2 H प्लस दे देता, लेकिन वीक तो नहीं देगा, तो ये ऐसे नहीं टूटेगा, इसकी डबल रिएक्शन चलती है। तो आप लिखोगे इसकी कंसेंट्रेशन C ली 0 0, फिर C माइनस C अल्फा
सी अल्फा और सी अल्फा। तो आप इसके रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे, यहाँ पे आपने अल्फा 1 मानना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने के लिया फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, अल्फा डिसोसिएशन लिया। अब एच एस नेगेटिव है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कुछ ना है समझ में पूछ लेना। H प्लस प्लस H2 नेगेटिव। अब बताओ यहाँ पे कितना लिखूं, कितना लिखूं यहाँ पे, कोई बताएगा? बोलो, यहाँ कितनी कंसेंट्रेशन है इसकी? सी अल्फा 1 बिल्कुल, और 0 0 आएगा, फिर लिखोगे सी अल्फा 1 माइनस क्या लिखोगे, सी अल्फा 1 अल्फा 2। देखो मैं और अच्छे से बता देता हूँ, इस समझ में कम आएगा। तो सी अल्फा 1 माइनस एक्स कर लो, यहाँ पे एक्स एक्स कर लो। अब अल्फा 2 डिफाइन कर बेटा, अल्फा 2 क्या होगा, एक्स डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन। तो देखो अभी समझ में आया, सी अल्फा 1 माइनस सी अल्फा 1 अल्फा 2। यहाँ पे भी क्या आएगा बताओ, सी अल्फा 1 अल्फा 2। ये बताओ पहले तो ये समझ में आया कि नहीं आया, और इसके रेस्पेक्ट में के2। ये समझ में आया सबको? देखो हाँ सब सर। लोग, अब देखो इसमें क्या है, एक बात बताओ, यहाँ पे अपन एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, जनरली वो ट्रू हो जाता है, नहीं होगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, हमें दोनों की क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन अप्रोक्सीमेशन क्या लूंगा, जो के2 की वैल्यू एक तो बहुत छोटी आएगी के1 से। तो बताएगा क्यों? देखो ऑलरेडी हमारे आपने सबने ली चैटलियर पढ़ा है ना, हमारे सॉल्यूशन में ऑलरेडी H प्लस है, पहला ऐसे डिसोसिएशन हो चुका है हमारे सॉल्यूशन में ना, हमारे सॉल्यूशन में, एक सेकंड, हमारे एक सेकंड, ठीक है, हमारा जो सॉल्यूशन है बेटा उसमें ऑलरेडी H प्लस आया ना पहले डिसोसिएशन टूटने पे। अब क्या मिल रहा है, HS नेगेटिव H प्लस प्लस H2 नेगेटिव। बताओ इस रिएक्शन में यदि मैं H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? लगाओ ली चैटलियर, H सर प्लस की बैकवर्ड कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो किधर जाएगी? बैकवर्ड सर। सबको समझ में आ रहा है भाई, H प्लस की बढ़ाई तो रिएक्शन H प्लस की कंसंट्रेशन घटाने की कोशिश करेगी, किधर जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। तो हमारे सॉल्यूशन में ऑलरेडी H प्लस है क्योंकि हमारा पहला डिसोसिएशन हो चुका है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। यस Yes, सर। sir. इसको बोलता है कॉमन आयन, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सॉल्यूशन में क्या है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट H है। तो plus. जो पहली रिएक्शन है वो दूसरी रिएक्शन को बैकवर्ड पुश मारेगी, सही बात है। और यस सर। अल्फा 2 की वैल्यू अल्फा 1 से जाहिर सी बात है छोटी होगी, क्योंकि हाँ सर। फिर वही डिसोसिएशन है। तो इसको सवाल को ना हम डायरेक्टली वैसा बना देता है, कैसा, वीक मोनोप्रोटिक एसिड। हम कैसा बना देते हैं, यहाँ पे जो वीक अल्फा मोनोप्रोटिक। लिखेंगे अपन, वही क्या लिखेंगे, हमेशा K1/C लिखेंगे। और जो H प्लस की कंसंट्रेशन है उसमें भी क्या लिखेंगे बेटा, हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे सेकंड डिसोसिएशन को। अरे बात समझ में सबको? सवाल ये वही है, वीक मोनोप्रोटिक एसिड जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी। लेकिन आपको हो सकता है आपको ना, देखो एडवांस पूछ सकता है कि आपको दे दे वीक डाइप्रोटिक एसिड दे दे और आपसे पूछे कि बताओ क्या करे, तो आपको ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। मल्टीपल चॉइस समझते हो सब लोग, एक से ज्यादा जिसके आंसर होते हैं ना, ABCD। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो आपको क्या कोई पूछ सकता है तो क्या रीजन दोगे, आप बोलोगे K2 की वैल्यू K1 से छोटी होगी, कॉमन आयन अल्फा 2 अल्फा 1 से छोटा होगा। इस अप्रोक्सीमेशन से मैं जस्ट ये मानता हूं कि फर्स्ट से जितना H प्लस आया उतना ही सॉल्यूशन के अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ H प्लस होगा। जो सेकंड रिएक्शन से H प्लस आ रहा है उसको मैं क्या कर सकता हूं बेटा, नेग्लेक्ट कर सकता हूं। नेगलेक्ट। समझ रहे हो आप? तो आपको जब IIT में सवाल आएगा तो K1 और K2 दोनों की वैल्यू दे के रखेगा वो, पेपर में K1 और K2 दोनों की वैल्यू देके रखेगा। आपको कौन सी वैल्यू यूज करनी है, खाली K1, K1. और आप पूरा सोल्व कर दोगे जैसा आपने सीखा है, आंसर आ जाएगा। इसको लिख लो बस, सवाल वही है, पूछने का तरीका बदल जाएगा।
लिख लिया सर। लिख लिया? ओके, चलो अब हम आपको पढ़ाते हैं, एसिड पढ़ा दिया मैंने, वीक एसिड पढ़ा दिया आपको। मिक्सचर ऑफ वीक एसिड ना एडवांस के सिलेबस में एंड में पढ़ाऊंगा, अभी उसको नहीं टच करेंगे अपन। पहले बार मेंस वाला पोर्शन खत्म कर लेते हैं, वो केस ले लेते हैं सारे। अब एक केस होता है सोल्ट का, सोल्ट को नहीं पढ़ा तो अब है सोल्ट सॉल्यूशन। मतलब एक सोल्ट को पानी के अंदर डाल दिया तो पीएच क्या होगा, और एक सोल्ट को, इसका सोल्ट हाइड्रोलिसिस, और ये आपको बहुत काम आने वाला है इधर इधर सब जगह। और इसका न्यूमेरिकल भी सीधा ही आ सकता है, लेकिन इसके अलावा भी कई जगह पूछा जा सकता है। ठीक है, तरुण यार कंबल ओढ़ के पढ़ रहा है, कैमरा ऑन हो गया तेरा। ठीक है, तो देखो अब क्या है सीन, तो हाँ, तो सीन क्या है बेटा, ध्यान से देखेंगे। तो एक सोल्ट होता क्या है आप बताओ। देखो आपको मैं ऐसे बताता हूँ क्या एसिड होता है, थोड़ा नया तरीके से पढ़ते हैं। सोल्ट बनता कैसे, सबको पता है, न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। यस सर। आपका एसिड होता है, बेस होता है ना यार, उससे बनाते हो आप सोल्ट, सही बात है, और पानी बनाते हो। मेरे को है ना थोड़ा सा इसको अलग तरह से दिखाना है आपको। एसिड क्या देता है भी आपने पढ़ लिया, एसिड H+ देगा, बेस OH नहीं देगा। यदि एसिड H+ दे रहा है तो उसके साथ वो एनायन भी तो देगा, यस सर। जैसे HCl है, और बेस NaOH है तो कैटायन देगा। तो सोल्ट के अंदर है ना, तो इसको यदि अपन देखें तो सोल्ट के अंदर दो चीज होती है, इससे बनता है सोल्ट बेटा, और इससे बनता है बेटा बिल्कुल पानी। तो मुझे देखना है कि सोल्ट में क्या क्या केस बन सकते हैं। अभी लिखना आप एक साथ ही क्या क्या केस बन सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक सोल्ट है Na, या कोई कुछ भी ले लो सोल्ट, AB सोल्ट ले लिया, है ना, ऐसे रैंडम ले रहा हूं अभी के लिए। तो मेरे पास 3 केस हो सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास पहला केस, नो हाइड्रोलिसिस। नो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या बेटा, देखो पानी तो न्यूट्रल है, तो A+ ने ना तो पानी के साथ रिएक्शन करा मान लो, और B- ने भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करी, मींस देयर इज नो रिएक्शन एट ऑल। सही है? यस सर। इस केस में ना तो A ने पानी को छोड़ा ना तो B ने पानी को छेड़ा, तो यदि पानी कैसे थे, pH 7 है, या pH जितना भी उतना रहेगा, जनरली 7 लेके चलते, तो pH कैसा रहेगा, 7 न्यूट्रल आएगा। सही बात है? मैं केस ले रहा हूं। अच्छा, दूसरा दिमाग बोलता है मेरा कि मान लो चलो आपका कैटायन रिएक्ट कर गया, क्या कैटायन, कैटायन A+ रिएक्ट कर दिया पानी के साथ, A+ रिएक्ट करेगा पानी से, क्या खींचेगा बताओ, A+ है पानी से क्या खींचेगा, OH बोल बोलो, OH पानी के नेगेटिव। अंदर प्लस है, OH नेगेटिव, तो क्या बनाएगा, AOH। क्या फ्री करेगा बोल बेटा, H+ फ्री करेगा कि नहीं करेगा, फ्री हो रहा है। यस सर। तो सॉल्यूशन में सर। pH क्या आएगा, एसिडिक आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस। अभी फॉर्मूले सब ड्राई करेंगे, तो जस्ट केस ले रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि हो सकता है, फिर कब कौन सी चीज होगी सोचना पड़ेगा। तीसरी केस, मान लो कि आपका एनायन रिएक्ट कर गया, तो क्या होगा, सर B- BH हो जाएगा, BH Exactly. प्लस OH नेगेटिव। हाँ एक सेकंड, मेरा पेन ही बंद हो गया है। हाँ, तो BH आ जाएगा प्लस OH नेगेटिव आ जाएगा। यस सर। BH क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7। बेस हो जाएगा। इसका नाम क्या देंगे अपन, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। एनायनिक। एक केस यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक केस दोनों भी तो रिएक्ट कर सकते हैं भाई। यस सर। तो A बनाएगा, A+ है तो AOH बनाएगा प्लस BH बनाएगा। अब यहां कुछ नहीं कह सकते, अब यहाँ कौन ज्यादा कर जाए, मान लो A+ ज्यादा कर गया तो एसिडिक हो जाएगा, B ज्यादा कर गया, मतलब यहाँ देखना पड़ेगा कौन ज्यादा कर रहा है। सही बात है? यस सर। इसका नाम क्या हो जाएगा, कैटायोनिक एनायोनिक हाइड्रोलिसिस। अब IIT में आपके पास दो तरह के सवाल आएंगे। पहला तो ये कि आपको ये पता चलाना आ जाए कि भाई इनमें से कौन सा केस लग रहा है। एक सोल्ट दे दूं और आपको ये पूछ ले कि भाई कौन सा केस लग रहा है। सही बात है? न्यूमेरिकल नहीं, बस ये पूछ ले कि क्या होगा, एसिडिक होगा, सॉल्यूशन बेसिक होगा, या कुछ नहीं होगा, कौन सा केस होगा, ये आ सकता है पूछने के लिए आपको। दूसरा आ सकता है न्यूमेरिकल,
कि आपसे एग्जैक्ट पीएच निकाल ले। अब मुझे दोनों सवाल करवाना है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि एक सोल्ट को पानी में डालने पर ये चीजें हो सकती है। क्या आप सबको ये समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। तो एक बार इसको लिखो, फिर मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। लिख ले सर। ये लो बेटा। ये भी लिख ले सर। हाँ जी बेटा, हो गया डन। डन। चलो यार, अब यार इसके आगे का मैं सोच रहा हूँ अगली क्लास से ही पढ़ाऊं। आप क्या बोलते हो? क्योंकि आगे मेरे को डेरिवेशंस करने हैं बड़े बड़े, तो आज हो सकता है एक दो बच्चे नहीं आए तो उनका मिस भी नहीं होगा, कल से उनका स्टार्ट भी हो जाएगा। सही चलेगा सर। है ना? चलेगा ना? तो हाँ इतना सर। रख लेते हैं। इसके आगे मुझे, अब इसके आगे वो दो सवाल कराने हैं। इसका बाद बफर पढ़ाना है, बफर के बाद मुझे पढ़ाना है आपको सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये चैप्टर हो जाएगा अपना। मतलब इस वीक में हम ये चैप्टर थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं यार, है ना चीजें। मैं क्या और चाह रहा हूँ कि मॉड्यूल्स तो अपन दे दो। क्या मॉड्यूल्स। अपलोड नहीं हुए? नो सर, रियल गैसेस के आइडल गैस में दिवाली पूरे ब्रेक इंतजार किया, आया नहीं। अरे यार, मैंने तो बोला हुआ था फिर हमारा आदमी। कोई नहीं, मैं खुद कर रहा हूँ अभी। या तो मैंने, अच्छा मैंने उसको बोला था लास्ट बार भी, तुमको बोला था। कोई नहीं, मैं अभी अपलोड कर दूंगा। मैं सारे अपलोड कर रहा हूँ जितने मैंने पढ़ा दिया, अभी बैठ के कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। है ना? तो इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि अपन फटाफट ना ये एक बार फिजिकल पूरी खत्म कर देते हैं 12th तक की। चलेगा ना? यस सर। अभी अपन किस पे यस चल रहे सर। हैं? आयनिक पे चल रहे हैं। हाँ सर। इसके बाद थर्मो उठाएंगे, ओके सर। फिर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट। ओके, और लॉक्स हो जाए सर।
क्या रिडॉक्स। रेडॉक्स तो मोल में पढ़ा दिया था मैंने, लेकिन मैं फिर से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हम तो थे नहीं ना सर मोल कॉन्सेप्ट में। तो फिर मैं मोल एक बार फिर पढ़ा दूंगा इसके बाद। ठीक है सर। मोल और एटॉमिक में ही तो नहीं होंगे ना मैक्सिमम लोग, बाकी सब में तो होंगे। हाँ सर। यस सर। तो मोल एटॉमिक ये, इसको अपन जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, समझ रहे हो। ओके सर। दिसंबर एंड तक अपन ये दिसंबर 20-22 तारीख तक या एंड तक ये खत्म कर देते हैं, ठीक ठीक है है। सर। उसके बाद एक महीना और नहीं पढ़ाऊंगा, जनवरी मान लो मैंने ऑर्गेनिक पढ़ाई आपको पूरी खींच के, ठीक है। और फरवरी में इनऑर्गेनिक पढ़ाई, तो अपना सिलेबस हो जाएगा टाइम से, समझ रहे हो, क्योंकि मार्च, तो सर वैसे भी जल्दी हो जाएगा। हाँ तो मार्च तक यदि अपना सिलेबस मतलब 15 या 10 मार्च तक खत्म हो जाता, तो आपको मार्च और एक महीना मिल जाएगा ना, मान लो अप्रैल में जेई होता है तो, जो एक्सपेक्टेड है अभी, यस सर। यस सर। तो उसमें एक महीना आपको फ्री मिलना चाहिए, मतलब पूरा, जिसमें मैं सिर्फ आपको सवाल ही कराऊं, तो ओके थोड़ा सर। तेज चलना पड़ेगा। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना रख लेते हैं, तो काफी लोगों को नुकसान नहीं होगा, जितना उतना हो जाएगा, बाकी अपन ये स्टार्ट कर लेंगे अगली क्लास से, है ना। चलो ओके यार, सबको बाय बाय, ठीक है, चलो हैव ए नाइस डे बेटा।